हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगी। तो हमारे पास जो क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोज चेन स्ट्रक्चर और अ रिंग। इस ज़ाहिर क्लोज चेन है तो रिंग या तो बनाएंगे या फिर क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इनमें जो है कार्बन एटम्स और लिंक जो सारों का एक साथ होता है, बट वो या तो रिंग की फॉर्म में आ जाते हैं या एक क्लोज स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो क्लोज चेन जो है हमारे पास टू ग्रुप्स में डिवाइड होती है। नंबर वन इज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द सेकंड वन इज हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एक चीज, ये दो नेम्स है, ठीक है। या एक होमोसाइक्लिक नेम है इसका और एक कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic compounds which are in close chain or ring structure are called homocyclic organic compounds. The ring is composed of only carbon atoms. तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी जो है क्लोज हो गए एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसके अलावा इनमें जो है सेम एटम्स होते हैं, क्योंकि होमो है ना, होमो मीन सेम, सेम कार्बन एटम्स होते हैं। और ये इनके जो रिंग है वो कार्बन एटम से बनी होती है। और इनकी आगे होमो की आगे टू टाइप्स है। होमोसाइक्लिक को हम लोग आगे डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। नंबर वन इज एली साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नंबर टू इज एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इन क्लोज चेन स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ रिंग। ये भी ज़ाहिर क्लोज चेन होते हैं, स्ट्रक्चर एक रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इनकी भी जो चेन है, क्योंकि होमोसाइक्लिक है ना, सेम एटम्स है, तो इनकी जो रिंग है तो वो भी कार्बन एटम से ही बनी होती है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिसेंबल इन प्रॉपर्टीज टू ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो तकरीबन मिलती जुलती है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ओपन वो जो मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, तो आप लोग जरूर जाके वो वीडियो देखें। बट डिफर इन द स्ट्रक्चर्स एंड फार्मूला। उनकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि वहाँ पर ओपन स्ट्रक्चर था, यहाँ पे क्लोज है। लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं और इनके फार्मूले की भी इधर बात हुई है, तो ये जरूर आप लोगों ने याद रखना है। स्ट्रक्चर्स भी, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रेट था, और ये फार्मूला भी उनका चेंज है वहाँ उससे। तो दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम और ओपन चेन कंपाउंड्स बाय H2। अब ये किस चीज़ में डिफरेंशिएट, किस चीज़ में इनका डिफरेंस है ओपन चेन से? तो वो है H2 से। अब ये H2 का क्या मतलब है, आगे जब मैं आप लोग को स्ट्रक्चर्स बताऊंगी तो आप लोग को सही पता लगेगा। दैट इज, या एग्जांपल्स आर साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन एक्सेट्रा। अब हम लोग चलते हैं, अब मैं आप लोग को बताऊंगी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैंने अपने फेसबुक पेज जो है उस पर भी पोस्ट किए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो जो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें मैंने आप लोग को एग्जांपल दी थी साइक्लोप्रोपेन की, वैसे हमारे पास जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें फार्मूला होता है प्रोपेन का साइक्लो। अब जब हमारे पास क्लोज चेन होगी ना, उसके उसके साथ हम लोग प्रीफिक्स का लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे, क्योंकि साइकिल की फॉर्म है, रिंग की साइक्लोप्रोपेन। अब प्रोपेन का सिंपल फार्मूला अगर हम देखना चाहें तो क्या है? C3H8। लेकिन C3H6 यहाँ पे क्यों हमने लिखा है? क्योंकि हमने अभी यही पढ़ा कि जो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन वो H2 से डिफरेंस है रखते हैं ओपन चेन से, ठीक है। तो H2 का डिफरेंस आएगा इनमें, तो C3H6 सब फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपेन का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाया CH2 का, और इसके आगे जो मैंने एरो देकर लिखा है, इनवोक इट इज रिटन एज H2C, बोथ आर सेम। तो H2C, तो इन्होंने जो मैंने जो देखे, मैंने CH2 लिखा है और आप लोगों को बाद जगह मिलेगा इन्होंने उल्टा लिखा होगा H2C। ये इस वजह से लिखते हैं ताकि हमारे पास जो बॉन्ड्स है ना, क्योंकि कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, खैर हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड्स नहीं बन रहे ना, कार्बन कार्बन और कार्बन बॉन्ड बना रहे, दैट्स वाई H2C इन्होंने इसलिए लिखा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप लोग को खुद पता लग जाएगा। इन्होंने H2C इस वजह से लिखा ताकि कार्बन के ही साथ बॉन्ड्स आए, तो स्ट्रक्चर इससे सही रहेगा। अब साइक्लोब्यूटेन देख लो, मैंने दोनों तरह से लिखा। पहले मतलब मैंने CH2 पहले लिखा, और दूसरा में जैसे बुक में लिखा था H2C, उस तरह भी लिखा। तो अब फिर आप लोग को समझ आ जाएगा कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड्स कैसे आते हैं। साइक्लो साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोब्यूटेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसमें हमारे पास देखें, वहाँ पे सिंपल फार्मूला हमारा था C4H10। लेकिन यहाँ पे H2 का, चूंकि कार्बन का डिफरेंस नहीं आया, H2 का डिफरेंस आया, ठीक है। टू हाइड्रोजन जो है ये खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C4H8। और यहाँ पे देखें आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, स्क्वायर फॉर्म में स्ट्रक्चर आया है। आप लोगों ने बस मोलिकुलर फार्मूला को देख के जितने कार्बन उसको सेट करना है अच्छी तरह, और जितने हाइड्रोजन है उनको अच्छी तरह सेट करना है। तो अब और जो मैंने लिखा उसके आगे एक और स्ट्रक्चर है,
ये स्ट्रक्चर ब्यूटेन का ही है, बट जो जैसे बुक में लिखा है H2C और फिर आगे CH2, देखें ये CH2 के दरम्यान मैंने एक बॉन्ड नहीं बनाया, ये आप लोग ये बुक में शो होगा, ये मुझसे मिस्टेक होगी, मैंने बॉन्ड नहीं शो किया। तो इसमें ये था, देखें मैंने आपको क्या कहा था कि इन्होंने H2C इस वजह से लिखा है ताकि कार्बन और कार्बन के दरमियान कार्बन और कार्बन ही बॉन्ड बने, हाइड्रोजन जो है उनमें ना आए। तो देखें अगर ऊपर और नीचे आप देखें H2C और H2C जो दो ऊपर नीचे मैंने लिखे हैं ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में, तो देखें कार्बन और कार्बन में ही बॉन्ड बन रहे हैं ना। अगर अब मैं ऊपर H2C लिखूं और नीचे CH2 लिखूं तो वो तो हाइड्रोजन, ठीक है पता है हमें कि कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, वो तो सिंपल बात है। लेकिन अगर एग्जामिनर अगर कोई देखेगा उसको ना, अगर वो जल्दी जल्दी में वो कहेगा कि गलत है, ये गलत नहीं होता। लेकिन फिर भी कार्बन के साथ बॉन्ड को शो करने के लिए हम लोग एच ऊपर अगर आप लोगों ने H2C लिखा है तो नीचे भी H2C ही लिखें, सही है, ताकि कार्बन और कार्बन दोनों के साथ ऊपर नीचे, अगर CH2 अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लोग दोनों ऊपर और नीचे दोनों में CH2 लिखेंगे, फुल स्ट्रक्चर में CH2। लेकिन अगर H2C है तो जहाँ पे आप लोग मतलब कार्बन आपने शो किया और तो नीचे अगर आप लोग CH2 लिखेंगे तो वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, नहीं, आप लोगों ने H2C और H2C दोनों सेम रखने हैं ताकि ऊपर नीचे जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बने। और अगर अगले आगे आप लोग देखें तो CH2 वो तो ठीक है क्योंकि वो एंड में तो CH2 ही हम लिखते हैं ना, शुरू में ज्यादा जरा H2C लिखने का बोलते हैं। नाउ वी जंप ऑन टू द एरोमेटिक, तो अब पहले मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी। Aromatic organic compounds, the cyclic organic compounds having the alternate single and double bonds in this structure or carbon ring are known as aromatic organic compounds. The important member of this class is benzene and other compounds that is derived from benzene. These compounds are called derivatives of benzene, that is naphthalene and anthracene. Aromatic जो हमारे पास होते हैं, एरोमेटिक जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका ये है कि इनमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है ना कि मैं आप लोग को स्ट्रक्चर बताऊंगी, आप लोग समझ आएगा। इनमें ये होता है कि अगर आप लोगों ने एक बेंजीन का सपोज स्ट्रक्चर बनाया, तो अगर आप लोगों ने एक बॉन्ड सिंगल है तो दूसरा आप डबल बनाएंगे, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, साथ साथ आप लोगों ने डबल सिंगल नहीं बनाने, अल्टरनेट मतलब एक सिंगल डबल इस तरह। और जो इम्पोर्टेंट इसका जो इम्पोर्टेंट मेंबर है तो वही बेंजीन ही है, और अदर कंपाउंड जो कि बनाते हैं हम वो भी बेंजीन से ही डिराइव होते हैं। और इन कंपाउंड्स जो बेंजीन से बने हैं उनको कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। जैसा कि डेरिवेटिव हमें पता है कौन से बेंजीन के, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन एक्सेट्रा। अब मैं आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर बताऊँ। तो जैसा कि आप लोग इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो देखिए बेंजीन में जो है C6H6 मतलब 6 जो है कार्बन और 6 उसके बाद हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए। तो और फिर अगर आप लोग कार्बन ना भी शो करें, अगर कॉर्नर आप लोगों ने बनाए तो हमें पता है कि आप लोग ये कार्बन जो है, अगर आप लोग सी ना भी लिखे ना तो इन कॉर्नर से पता लगता है कि हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन हमें पता है कि वो साथ कनेक्टेड होते हैं, तो लेकिन बुक में फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, अब आप लोग को नजर आएगा, पहले डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, जो मैंने लाइन लगाई है इसका मतलब डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल, इस तरह। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जो जिसमें नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन के डायग्राम्स है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अब नेफ्थलीन जो है वो डेरिवेटिव है बेंजीन का, और एंथ्रेसीन भी। तो नेफ्थलीन जो है वो टू बेंजीन से मिलकर बना है, सही है। तो इस तरह ये टू आप लोगों ने बेंजीन बनाने, उस तरह डबल सिंगल सिंगल डबल इस तरह बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है। और जैसा कि एंथ्रेसीन 3 बेंजीन से मिलकर बना है, तो इसलिए आप लोगों ने 3 बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाने हैं, और उसी तरह सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट अपनी जो कैटेगरी थी क्लोज चेन की टाइप हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन वो ये है कि ये सिंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेट्रो मींस डिफरेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि वन और मोर एटम्स अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा भी उसमें अगर एटम्स हो तो उसको हम कहते हैं हेट्रो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, such as sulfur, oxygen, nitrogen in the ring or cycle are called heterocyclic organic compounds. इसकी एग्जाम्पल है फ्यूरीन, थायोफीन एंड पायरिडीन एक्सेट्रा। अब मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर की तरफ बताऊँ, ये लास्ट है। इसमें देखें आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, इसमें एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है फ्यूरीन, थियोफीन जो है वो सल्फर से, और पायरिडीन जो है वो नाइट्रोजन से। और शेप्स अगर आप लोग ना भी लिखें तो सही है। दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। एंड पिछली वीडियो मेरी जरूर देखें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।